सो ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे डायोड मोड पे, क्योंकि ट्रांजिस्टर में होता है 2 पीएन जंक्शंस विच इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 2 डायोड्स, और एक डायोड में होता है एक पीएन जंक्शन जिस पे N होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड P होता है होल्स। डायोड हम और किसी एक वीडियो पे चेक करेंगे, ये वीडियो पर्टिकुलरली ट्रांजिस्टर्स के लिए डेडिकेटेड है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे न्यू हो एंड ट्रांजिस्टर टेस्टिंग में कन्फ्यूजन है, देन नो प्रॉब्लम, बहुत आसान है। तो फर्स्ट जो भी ट्रांजिस्टर है आपके पास वो PNP है या NPN ये भी पता नहीं है आपको, उसके पिंस पे रैंडमली 2 प्रोब्स टच करके देखते हैं कि क्या आउटपुट मिलता है। तो मल्टीमीटर पे देखो कोई आउटपुट रीडिंग्स नहीं आ रहा है, प्रोब्स चेंज करके भी सेम ही सीन है, नो रीडिंग्स। अब जब टर्मिनल पिंस पे रेड प्रोब टच करके कोई रीडिंग्स नहीं मिला तो रेड प्रोब को मिडिल पिन पे टच करो एंड ब्लैक प्रोब्स को कोई भी दोनों टर्मिनल पे टच करके देखो। अगर रीडिंग्स आ रहा है इसका मतलब ट्रांजिस्टर NPN है। अब थोड़ा वैल्यू पे गौर करो, तो ये जंक्शन पे फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है 715। अब रेड प्रोब मिडिल टर्मिनल पे ही टच किए हुए ब्लैक प्रोब को दूसरे टर्मिनल पे टच करो, तो देखो इस बार वोल्टेज है ऑलमोस्ट 711। ये है फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो ये एन टर्मिनल जिस पे वोल्टेज कम आ रहा है ये हो जाएगा अपना कलेक्टर टर्मिनल, एंड दूसरा एन टर्मिनल जिस पे वोल्टेज 715 आ रहा था वो है हमारा एमिटर टर्मिनल। एंड मिडिल वाला पिन जिस पे रेड प्रोब टच करके हम टेस्टिंग किए रिमेनिंग दोनों टर्मिनल्स पे, जो दोनों ही टाइम पे कॉमन था, वो है हमारा बेस टर्मिनल। एंड टेस्टिंग करते टाइम जिस साइड पे ट्रांजिस्टर नेम लिखा हुआ होगा वो साइड आपकी तरफ कर लेना। ऐसे फ्लैट साइड फेसिंग किए हुए आप डायरेक्टली बता सकते हो कि अपना जो मिडिल टर्मिनल है वो बेस टर्मिनल है, मिडिल के लेफ्ट वाला टर्मिनल कलेक्टर है एंड राइट वाला एमिटर है। अब हमने लिया है B772 ट्रांजिस्टर, जो NPN या PNP पता नहीं, टेस्ट करना है। तो रैंडमली पिछले ट्रांजिस्टर की तरह रेड प्रोब मिडिल पिन पे टच करके एंड ब्लैक प्रोब को इस टर्मिनल पिन पे टच करके कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, पर दूसरे टर्मिनल पिन पे टच करके रीडिंग्स आ रहा है। पर एक टर्मिनल कॉमन करके बाकी दोनों टर्मिनल पे रीडिंग आना ही है, नहीं तो बेस कैसे पता चलेगा। अब हम रेड प्रोब को राइट एंड टर्मिनल पिन पे टच करके बाकी दोनों टर्मिनल टेस्ट करते हैं, तो कोई भी रीडिंग्स नहीं मिल रहा है एंड इस टर्मिनल पे भी कोई रीडिंग नहीं है। फिर रेड प्रोब लेफ्ट एंड टर्मिनल पिन पे टच करके एक टर्मिनल्स रीडिंग दे रहा है पर दूसरा नहीं, तो ऐसे भी नहीं होगा। जब भी ब्लैक प्रोब को राइट टर्मिनल पिन पे टच करेंगे एंड रेड प्रोब बाकी 2 पिन्स पे, तो रीडिंग्स दोनों केस पे ही मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ब्लैक प्रोब टच किया हुआ पिन इज़ द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर। ऐसे याद रखो कि ये बेस पिन कॉमन होना चाहिए टू गेट द कलेक्टर बेस वोल्टेज एंड द बेस एमिटर वोल्टेज। एंड पिछले दोनों ही टेस्ट में हमें वोल्टेज ड्रॉप क्यों नहीं मिल रहा था पता है? क्योंकि एक डायोड रिवर्स में कॉन्डक्ट नहीं करता। तो रेड प्रोब मिडिल पिन पे टच करके हमें कितना वैल्यू मिल रहा है देखते हैं, ऑलमोस्ट 649 ओके। एंड ब्लैक प्रोब को चेंज ना करते हुए रेड प्रोब को लेफ्ट टर्मिनल पे लगा के 650 वोल्टेज मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये 650 इज़ ग्रेटर देन 649, तो ये हो गया हमारा एमिटर। एंड जो टर्मिनल पे हमें 649 मिला था रेड प्रोब टच किए हुए, वो टर्मिनल है कलेक्टर, दैट इज़ दिस टर्मिनल। ये टर्मिनल है कलेक्टर। तो राइट मोस्ट पिन है बेस टर्मिनल, मिडिल पिन है कलेक्टर टर्मिनल एंड लेफ्ट मोस्ट पिन है एमिटर टर्मिनल। अब एक ट्रांजिस्टर या तो NPN होता है या फिर PNP, तो वो कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा है? तो इसके लिए एक बहुत अच्छा चीज़ पे फोकस करो कि ये ब्लैक प्रोब बेस पे कनेक्टेड है एंड एमिटर पे हमने रेड प्रोब कनेक्ट किया था रीडिंग्स पाने के लिए। एंड P फॉर पॉजिटिव, दैट इज़ रेड प्रोब इन एमिटर, एंड PNP का एंड पे और फर्स्ट पे P होता है, तो ट्रांजिस्टर PNP है।
अब हमने लिया है एक D882 ट्रांजिस्टर एंड हमें पता नहीं है कि ये NPN है या PNP, तो हम B772 की तरह ही इसे टेस्ट करते हैं। ब्लैक प्रोब राइट मोस्ट टर्मिनल पे लगाए और रेड को मिडिल पे लगा के, कोई वैल्यू शो नहीं हो रहा है, और दूसरे पिन पे भी लगा के वैल्यू शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये PNP ट्रांजिस्टर है ही नहीं। तो अब आप बोल सकते हो कि हम ब्लैक प्रोब को लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल पे क्यों नहीं लगा सकते। ऑब्वियसली लगा सकते हो, ऐसे भी टेस्ट कर सकते हो, तो करके देखते हैं। ब्लैक को चेंज ना करते हुए मिडिल पिन पे रेड प्रोब टच करके कोई वैल्यू नहीं मिला, बट राइट पिन पे टच करके वोल्टेज वैल्यू आ रहा है। पर ऐसे बेस टर्मिनल नहीं निकलेगा, एक टर्मिनल कॉमन करके बाकी दो टर्मिनल्स पे वोल्टेज आना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, देखो ये लगा के वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव है, क्योंकि रेड प्रोब कनेक्टेड है इस पे, एंड रेड फॉर पॉजिटिव प्रोब। ऑल्सो नेगेटिव ब्लैक प्रोब बीच में लगा के वोल्टेज रीडिंग्स मिल रहा है, एंड इस टर्मिनल पे भी मिल रहा है। तो ये पॉजिटिव रेड प्रोब वाला टर्मिनल जिसे बेस करके बाकी दो टर्मिनल्स के जंक्शन वोल्टेजेस हम चेक कर रहे हैं, हो गया बेस टर्मिनल। तो अब देखते हैं कलेक्टर एंड एमीटर। मिडिल पे ब्लैक प्रोब टच करके फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है 0.644, और लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल पे ब्लैक प्रोब टच करके वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है 0.645। तो ऑब्वियसली 645 इज़ ग्रेटर देन 644, सो ये टर्मिनल है एमीटर, एंड ये टर्मिनल जिस पे लगा के 644 थोड़ा सा कम आ रहा है वो है बेस कलेक्टर जंक्शन और कलेक्टर टर्मिनल। इसका मतलब ये NPN ट्रांजिस्टर है, क्योंकि NPN के स्टार्टिंग में N है, एंड एमीटर पे ब्लैक नेगेटिव प्रोब लगा के वोल्टेज मिला। हमेशा याद रखना बेस कलेक्टर जंक्शन वोल्टेज कम होगा, एंड बेस को कॉमन करके जिस टर्मिनल पे वोल्टेज कम होगा वो होगा कलेक्टर टर्मिनल, और बेस एमीटर जंक्शन वोल्टेज ज़्यादा होगा, एंड बेस को कॉमन रख के जिस टर्मिनल पे वोल्टेज ज़्यादा होगा वो होगा एमीटर टर्मिनल। ऑल्सो हर एक ट्रांजिस्टर की लेवल मैंने अपसाइड रख के टेस्ट किया है, आप अपोजिट रख के भी टेस्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट जिस भी डिडक्शन में चेक करो वो हर ट्रांजिस्टर के लिए कॉमन रखो, ताकि टेस्टिंग का एक प्रॉपर मेथड रहे और कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। एंड गाइज थैंक्स अ लॉट फॉर 4K सब्सक्राइबर्स। 4K स्पेशल वीडियो बहुत जल्द आ रहा है, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।